जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर चालू होने वाले हैं। जो पहला पेपर होगा हमारा 16 जुलाई, सेकंड होगा हमारा 20 जुलाई से, तीसरा 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त को सही पेपर आपके संपन्न हो जाएंगे। तो उसी के संदर्भ में हम आपके लिए लाए हैं साइंस स्पेशल में पाचन तंत्र से संबंधित MCQ क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले और बिहार पुलिस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो हम अपने सवालों की तरफ पहले बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल होगा कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां का नाम बताएं। अगर आपको भी साथ के साथ कमेंट करना, अगर आपको पता हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इनमें से मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। जैसे पहला ये हमारा लाल ग्रंथि और अग्नाशय, दूसरा लाल ग्रंथि और यकृत, तीसरा यकृत और अग्नाशय और चौथा इनकी डी है हमारा लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा है कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम की सही क्रम में करें। कि पहले हम पाचन तंत्र में क्या करते हैं कि पहले पाचन करते हैं, गलत। पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन, सेकंड विसर्जन। तो ये हमारा भी गलत, तीसरा गलत हो जाएगा। और चौथा आत्मसात, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, फिर विसर्जन, ये भी गलत, यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर हम अवशोषण करते हैं, फिर आत्मसात और फिर विसर्जन हो जाता है। क्वेश्चन हमारा आता है तीसरा कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अग्नाशय, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो हमारे पास प्रोटीन का पाचन होता है वो हमारा पेट में होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है। तो इसका काम अगर आपको पता है ऑप्शन में देख के जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है। तो ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित बनाता है। यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें सही बताना है। हाइड्रोलिक एसिड क्या करता है। तो ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता, सही है। और यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है, ये भी सही है। तो हमारा यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है पाँचवा है कि भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। तो भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम है हमारा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। पेट में होता है, छोटी आंत में होता है, अग्नाशय में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी, यानी कि छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है कि यकृत द्वारा निकलने वाले वाइल जूस का क्या काम होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यकृत द्वारा निकलने वाला वाइल जूस क्या काम करता है।
तो ये करता हमारा ऑप्शन ए कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताएं। जो सबसे सख्त सामग्री है ये शायद सब इनामेल होता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। तो वो हमारा छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, पेट में होता है, यकृत में होता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें जिससे आपकी नॉलेज और भी कंठस्थ हो जाए। तो सब शरीर के सबसे भोजन का अवशोषित होता है वो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए सही है। नंबर हमारा 10वां है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? लप्स। ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा ऑप्शन सही सी हो जाएगा सही, ग्लाइकोजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं हमारे किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ग्लूकोज में, वसा में, एमिनो एसिड में या शर्करा में। तो ये हमारे बदल जाते हैं एमिनो एसिड में। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 22, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण। ये भी बात सही है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये शायद गलत है। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी कि जल का अवशोषण। और इसमें भी ऑप्शन ए ही दे रखा, जल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। तो मुखगुहा से, ग्रसिका, अमाशय, ग्रसनली। तुम्हारा हो जाएगा शायद ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर सही। तो हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को ऑप्शन ए रेनिन, कुछ ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इरोप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो हमारा हो जाएगा रेनिन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमावस्या में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है काइम के नाम से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन और लाइसोजाइम यानी कि दोनों। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही है, सी करेक्ट आंसर कि हमारे लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कड़वे की जानकारी जीव के किस भाग से होती है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कब पता चलता है कि कोई वस्तु जो है, कोई चीज़ जो आप जिस चीज़ का सेवन करते हैं कि वो कड़वे कब दिखाई देती है। जब वह वस्तु पश्च भाग में होती है या अग्र भाग में होती है, मध्य भाग में, पश्च भाग में। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब कोई वस्तु खाने वाली है हमारे मुंह के अंदर, कत्ती जीभ के अंदर वापस चली जाती है भाग पर, तब हमें वो वस्तु कड़वी दिखाई पड़ने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि भोजन ग्रसनली के किस भाग से होता हुआ अमावस्या तक पहुंचता है। एपिग्लोटस, गलट, ग्लोटस, इनमें से कोई नहीं। तो शायद ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी गलत। क्वेश्चन 19 है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अमावस्या से स्रावित नहीं होता। तो ये होगा हमारा पेप्सिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होगा हमारा अग्नाशय लाइपेज, और हमारा होगा ये रेनिन, जठरस। ये पूछा अमावस्या से, तो ये अग्नाशय नहीं होता को, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि
क्वेश्चन 20 है कि हमारा ग्रसनली में भोजन सर्वप्रथम अमावस्या के किस भाग में पहुंचता है। तो सबसे पहले हमारा कार्डिक भाग, फंडिक भाग, ग्रहणी भाग में, पाइलोरिक भाग में। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, कार्डिक भाग में। भोजन सर्वप्रथम अमावस्या के किस भाग में पहुंचता है, तो वो कार्डिक भाग में पहुंचता है। क्वेश्चन हमारा 21 है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो वो होता हमारा टाइलिन के द्वारा। क्वेश्चन हमारा 22 है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो वो यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पाचन तंत्र का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो यकृत हमारा हिस्सा है और पित्ताशय और आंत। कार्निया हमारा आँख का हिस्सा होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हमारा 23 है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर की रचनात्मक भाग हैं, ये सभी रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो हमारे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन हमारा 24 है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। तो हमारा ऑप्शन 24 का सी सही होगा, यानी कि रेनिन। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि अधिकतम पोषण तत्व होते हैं रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होते हुए, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, जय बिहार।